नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फेथ इन गॉड में। इस चैनल पे भगवान की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाकर मैं आपको भगवान पे पूरा विश्वास रखने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोगों ने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, जिससे आने वाली कोई कहानी आप मिस ना करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स डाले हैं, प्लीज़ उन्हें ज़रूर चेकआउट करना। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है दो भाइयों की, रमेश और चंद्रेश। बड़े भाई का नाम था रमेश और छोटे भाई का नाम था चंद्रेश। उनके पापा एक किसान थे। एक दिन उनके पापा बहुत बीमार होते हैं और मरने वाले होते हैं, तो वो रमेश और चंद्रेश दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा मैं एक किसान था और मेरे पास ज़्यादा पैसा वैसा तो है नहीं, पर मेरे पास एक गाय और एक कंबल है जो मैं तुम दोनों को देता हूँ, तुम इसे बांटकर यूज़ करना। और ऐसा कहते ही उनके पापा का देहांत हो जाता है, तो पापा मर जाते हैं। तो जो बड़ा भाई रमेश होता है वो अपने छोटे भाई चंद्रेश को बोलता है कि पापा हमारे लिए एक गाय छोड़ गए हैं और एक कंबल छोड़ गए हैं, तो अब गाय को तो हम काट कर बंटवारा नहीं कर सकते, तो ऐसा कर गाय का आगे का हिस्सा तेरा और पीछे का हिस्सा मेरा। और भगवान की दया से पापा हमें एक कंबल देकर गए हैं, तो दिन में कंबल तू रख लेना और रात को कंबल मैं रख लूँगा। रमेश ने बड़ी चालाकी से अपने भाई को बेवकूफ़ बना दिया। चंद्रेश को उसकी बातें समझ नहीं आई। उसने बोला, ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी, आप मेरे बड़े हो, जैसे कहोगे वैसा मैं करता हूँ। तो अब रोज चंद्रेश उस गाय को चारा खिलाता था, क्योंकि मुंह की साइड उसके पास थी, उसको अच्छे से चारा वारा देता था, उस गाय की सेवा करता था। और क्योंकि रमेश की पीछे की साइड थी तो दूध निकाल कर रमेश पी लेता था और उसके उपले बेचकर पैसे भी बना लेता था। और चंद्रेश बेचारा सिर्फ अपने गाय की सेवा करता था और उसे खाना खिलाता था। देखते देखते चंद्रेश काफ़ी पतला होता जा रहा था और दिन भर कंबल जो था वो चंद्रेश के पास रहता था, तो उसे वो धोता था, सुखाता था, मेंटेन करता था, अपने पापा की आखिरी निशानी मानता था। और जो रमेश था, रात को आराम से वो कंबल ओढ़कर सो जाता था। बेचारा चंद्रेश ठंड में ठिठुरता रहता था, पर उसे के बड़े भाई रमेश को ज़रा सी भी दया नहीं आती थी। एक दिन साईं बाबा चंद्रेश के सपने में आए और चंद्रेश को बोला कि बेटा मेरा एक काम कर, मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत पतला हो गया है और तुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगा। तू मेरी बात मान, तेरे भाई को समझ दिलाने के लिए तू अब 3-4 दिन तक गाय को चारा मत खिलाना और कंबल जो है वो गीला कर रख देना। तो उसने ऐसे ही किया जैसे साईं बाबा ने कहा था। तो उसने कंबल को गीला कर दिया और सुखाया नहीं और गाय को चारा देना बंद कर दिया। तो रमेश ने अपने भाई चंद्रेश से पूछा, क्या बात है, तुम आजकल गाय को चारा नहीं दे रहे हो? तो उसने बोला, मेरी मर्जी, मेरा साइड है, मैं नहीं दे रहा। और कंबल भी वो गीला कर रख चुका था। अब क्योंकि गाय को चारा नहीं मिल रहा था, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब रमेश को भूख का एहसास हुआ कि भूख क्या होती है, और उसे लगा कि मेरा भाई लगता है बहुत चालाक हो गया है,
इसलिए अब मैं इसके साथ और बेईमानी नहीं कर सकता। और उसे अपनी भूख और उससे जो तकलीफ़ हो रही थी उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ और उसने बोला ठीक है। उसने अपने भाई चंद्रेश को बुलाया और बोला, चंद्रेश ऐसा करते हैं, अब से तू रोज गाय को चारा खिलाया कर और जो उसका दूध है हम दोनों भाई बांट लेंगे। तो ऐसा होने लगा। फिर रोज रात को अब रमेश को ठंड लगती थी और ठंड से वो बीमार भी होता जा रहा था। तो वो ने अपने भाई से पूछा, तू क्यों नहीं कंबल धोता और सुखाता है? तो बोलता, दिन में मेरा है, मेरा जो मतलब मर्जी आएगी वो मैं करूँगा। तो उसे अब रमेश को अच्छे से पता चलने लग गया कि ठंड में ठुठरना क्या होता है और अपने भाई के साथ बेईमानी करना क्या होता है। तो उसने बोला ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, दोनों कंबल शेयर कर कर सोया करेंगे। तो अब जब रमेश को एहसास हो गया कि जो वो कर रहा था वो गलत है, उसने सही रास्ता पकड़ लिया, जिसकी वजह से साईं बाबा की दोनों के ऊपर कृपा हुई और दोनों की सेहत अच्छी हुई और दोनों में प्यार भी बहुत बढ़ा। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, हमेशा सबके साथ अच्छा चलें, किसी के साथ बुरा नहीं चलें, क्योंकि वक्त बदल के टाइम नहीं रखता और भगवान सब देख रहा होता है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पे चलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। May God bless you, may God heal you, may God provide for you and always keep you happy.